हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम क्लास 10 के 4 चैप्टर हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों, और अगर आपने वो वो चैप्टर अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से वो चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पहुंच गए हैं 5th चैप्टर पे। मैंने आपको बोला था कि मैं कंप्लीट मैथ करवाऊंगी आपका, जो मैं पक्का 100% करवाऊंगी। अभी हम पहुंचे हैं 5th चैप्टर पे, और 5th चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों? देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे इसको बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी, हिंदी में भी क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। अब देखिए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? आपको कोई ऐसी सीरीज दे दी जाती है, आपको जैसे कि 800, 1000, 1200 इस तरीके की एक सीरीज दे दी जाए, कोई भी सीरीज दे दी जाती है। एक ऐसी सीरीज जिसमें जो डिफरेंस होता है ना सबका, वो क्या होता है? इक्वल होता है, कॉमन होता है। जो डिफरेंस होता है वो सब में क्या होता है? इक्वल होता है। देखिए, 800 में हमने 200 को ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 में 200 को ऐड करेंगे तो 1200 आ जाएगा, 1200 में 200 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1400। इस तरीके से ये क्या होती है? एक सीरीज बनती चली जाती है। ठीक है, और इसी सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आया? जो डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है सब में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें जो ये हर एक जो नंबर होते हैं, ये ईच जो नंबर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक है, इसमें जो हर एक जो नंबर होते हैं, जैसे कि आपको अगर एक दूसरी सीरीज हम ले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, 1, 3, 5, 7, देखिए डिफरेंस सब में इक्वल है ना। और अगर मान लो कहीं पर भी डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, मान लो यहाँ 5 की जगह होता 4, ठीक है, 1, 3, 4, 7, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी नहीं होती। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एपी से। किससे? एपी से। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं? एपी। तो ये एक एपी नहीं होती। ठीक है, एपी क्या होती है? जिसमें जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल ही इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके जो हर एक जो नंबर होते हैं इसमें, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म। ठीक है, और टर्म को जो हम डिनोट करते हैं वो ए से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? ए से। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं हम A1, सेकंड टर्म होती है उसको बोलते हैं A2, थर्ड टर्म होती है उसको बोलते हैं A3, फोर्थ टर्म होती है उसको बोलते हैं A4। ठीक है, ये होती है हमारी एपी, और ये टर्म्स को हम बोलते हैं A1, A2, A3। अगर आपको दे दिया जाए ना A3, तो इसका मतलब क्या है? उस एपी की थर्ड टर्म। क्या है? उस एपी की थर्ड टर्म। ठीक है, अब देखिए, जिनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, जो ये कॉमन डिफरेंस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डी। इसको क्या बोलते हैं? डी। समझ में आ गया? टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, एंड डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, अब देखिए, डी निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है? ये आपको पता है A1 होती है, ये A2 होती है, तो हम क्या फॉर्मूला होता है इसका? A2 माइनस A1। ठीक है, कैसे निकलता है डी? A2 माइनस A1। जैसे कि 3 माइनस 1 तो कितना आ गया बच्चों? 2। आप कहीं से भी किसी भी टर्म से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप दोबारा से डी देख लीजिए। आपको अगर फाइंड आउट करना है कि एक एपी है या नहीं, तो तरीका यही है। सबसे पहले हम डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 किया, फिर हम क्या कर देंगे? A3 माइनस A2, है ना? ऐसे ही डिफरेंस निकालेंगे ना। तो A3 कितना है? 5 माइनस 3, तो कितना आ गया? 2। फिर डी निकाल सकते हैं हम, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 7 माइनस 5, कितना आ गया? 2। अब देखिए, जो डिफरेंस है वो सब में 2 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है, तो ये क्या है? एक एपी है। ये क्या है? एक एपी है। और आपने यहाँ से क्या सीखा? आप डी की वैल्यू कैसे निकालते हो ये भी सीख लिया, और आपको पता कैसे चलेगा कि एक एपी है या नहीं वो भी सीख लिया। हर एक टर्म के बीच का डी निकाल के देख लीजिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, और सबका अगर डिफरेंस इक्वल है, कॉमन है, तो वो एक एपी है, वरना वो एक एपी नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए बच्चों, एपी में क्या होता है? ये जो टर्म्स होती है ना, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जो टर्म्स होती है ना, वो क्या होती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अगर आपको A1 दे दिया जाए,
ठीक है, एंड डी दे दिया जाए, दोनों ही चीजें दे दी जाए और आपको बोला जाए कि इसे एक एपी बनाओ, तो एपी कैसे बनाओगे? A1 तो आपको पता है, अब A2 निकालना है। हमने क्या सीखा है अभी? जो डिफरेंस होता है वो सबका बराबर होता है। अब A1 में जो हम डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, दूसरी टर्म निकल जाएगी, दूसरी टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे, तीसरी टर्म निकल जाएगी, तीसरी टर्म में फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे, चौथी टर्म निकल जाएगी। इसी तरीके से क्या होता चला जाएगा? एक सीरीज बनती चली जाएगी। तो A2 निकालने का फॉर्मूला हमारी तरफ से यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चों? रट्टा नहीं मारना, ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या सीखा हमने? A1 प्लस डी, फिर A3 निकालने का A2 प्लस डी, फिर A4 निकालने का A3 प्लस डी। इस तरीके से आपकी एपी बनती चली जाएगी और आप आगे जितनी भी टर्म चाहो उतनी ही निकाल सकते हो। क्लियर है? ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी और हिंदी में बोलते हैं हम समानांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं 5th चैप्टर के। हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैं आपको करवाऊंगी नहीं, आपको अपने आप ही करना है, बस एक ही पार्ट करवाऊंगी, बहुत ही इजी है। इससे आपका थोड़ा सा माइंड लेवल आप चेक कर सकते हो कि मुझे कितना समझ में आया कि एपी होती क्या है, ठीक है। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये क्या बोल रहा है? जो कुछ सिचुएशन दे रखी है ना, इन नंबरों से क्या हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं? क्या एक एपी बन सकती है या नहीं? यही पूछा है इसने, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का जो किराया है, फेयर मतलब किराया, ठीक है, जो टैक्सी का जो किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, और कब से? व्हेन, जब, द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये क्या बोल रहा है? देखिए, जो पहले 1 किलोमीटर चलती है ना, उसका तो किराया उसने बोल दिया कि 15 रुपए है। कितना रुपए है बच्चों? 15 रुपए। तो यानी कि A1 हमारा आ गया 15, है ना, यही बोला है ना। जो पहला किराया है वो तो क्या है? 15 रुपए। और ये क्या बोल रहा है कि आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो किराया है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये क्या बोल रहा है? 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब जैसे जैसे अगर आप पहले 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए लगेंगे, फिर हर एक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। ये टैक्सी का किराया है, समझ में आया? अब 2 किलोमीटर जाएगा तो इसके अंदर क्या कर देंगे? हम 8 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 23। फिर अगर तीसरे किलोमीटर भी चला जाएगा, फिर 8 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? ये 8 इसमें हम ऐड करेंगे 31। कितना आ जाएगा? 31, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये केपी बनती चली गई, 8 ऐड होते चले गए, क्योंकि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपए ज्यादा लग रहे हैं ना, तो ये एपी ऑटोमेटिकली बन गई, क्योंकि सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 ही आएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यस इट इज एन एपी, ये एक एपी हो सकती है। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है, जो बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी की पहली 4 टर्म बताइए। क्या लिखनी है हमें? एपी की पहली 4 टर्म लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। इसने क्या दे रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है एंड डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी करवाया है। देखिए a इज इक्वल टू है 10, ठीक है। a इज इक्वल टू है 10 एंड d इज इक्वल टू है 10। दोनों ही वैल्यूज क्या है? 10 है, ठीक है। हमें पहली 4 टर्म्स लिखनी है, तो ये A1 तो ऑलरेडी है ना। पहली 4 में क्या आएगा? A1, A2, A3 एंड A4, यही आएगा ना। A1 तो ऑलरेडी है ही, A2 निकालेंगे तो A2 का मैंने अभी बताया था आपको, A1 प्लस D, यही फॉर्मूला है ना, A1 प्लस D। A1 क्या है? 10, D क्या है? 10 इज इक्वल टू 20। A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20। अब A3 निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस D,
है ना। देखिए पहली टर्म आ गई हमारी 10, दूसरी टर्म आ गई 20। अब इसी में आगे ऐड करते चले जाएंगे ना। अब तो फॉर्मूला क्या बन गया, a2 प्लस डी। अब a2 क्या है हमारी 20 और d क्या है 10, तो कितना आ गया 30। ठीक है, अब a4 निकालेंगे। a4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a3 प्लस डी। a3 कितना है 30 एंड d कितना है 10, तो कितना आ गया 40। तो फर्स्ट 4 टर्म हो गई बच्चों, फर्स्ट 4 टर्म कितनी आ गई बच्चों, 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसने पहली 4 टर्म्स ही पूछी थी। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी है। सेम सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड d इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है बच्चों, a की वैल्यू है माइनस का 2 एंड d की वैल्यू है 0। तो a1 तो ये है ही, a2 निकालेंगे, a1 प्लस d। a1 है माइनस का 2 प्लस d की वैल्यू है 0। अब देखिए प्लस माइनस के 2 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब फिर कि a3 निकालेंगे, a2 प्लस d। तो a2 की वैल्यू भी हमारी कितनी है, माइनस का 2, d है हमारा 0, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, a4 निकालेंगे, a3 प्लस d। a3 कितना है, माइनस का 2 और ये कितना है 0, तो कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है, तो फर्स्ट जो 4 टर्म हो गई बच्चों, वो देखिए क्या हो गई, -2, -2, -2, -2। अब आप बोलोगे ये तो सारे ही -2, -2, -2 हैं, तो इनमें ये एपी कैसे बनी, इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। अब देखिए बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है तो कितना डिफरेंस है, 0 डिफरेंस तो है ना, इक्वल तो है ना सब में। हमने क्या सीखा था कि एपी वही होती है जिसमें जो डिफरेंस होता है वो इक्वल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अब इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो 0 डिफरेंस है। और 0 डिफरेंस सब में ही, देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये एपी तो बनी गई है ना, एपी तो बनी गई। और 4 टर्म भी इसकी यही आएंगी। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, उसने पहले ही बोल दिया कि जो डिफरेंस है वो 0 है। अब डिफरेंस 0 है तो हर एक टर्म यही होगी, है ना, डिफरेंस 0 है तो हर एक टर्म यही होगी। क्लियर है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू माइनस का 3। क्या है, a की वैल्यू है 4 एंड d की वैल्यू है माइनस का 3। तो a2 निकालेंगे, ये a1 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, a1 प्लस d, a1 क्या है 4 प्लस d क्या है माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लस माइनस वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब प्लस माइनस क्या होते हैं बच्चों, 4 माइनस 3, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस ना। अब 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1। इस तरीके से आपको ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बहुत ही इजी चैप्टर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अब a3 कैसे निकालेंगे, a2 प्लस d। अब a2 की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस d की वैल्यू है माइनस। अब फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि 3 बड़ा है ना और 3 के आगे साइन माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। a4 निकालेंगे, a3 प्लस d। a3 की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस d की वैल्यू है माइनस का 3। इस तरीके से अगर ध्यान से करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होते। ये जो साइन होते हैं ना प्लस माइनस वाले, ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को नहीं करते हो तो यहाँ मिस्टेक होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो माइनस का 2 और ये प्लस माइनस आ जाएगी माइनस। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस के, तो होता क्या है बच्चों, प्लस। तो 3 और 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि बड़े वाला साइन लेते हैं और बड़ा क्या है 3 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो फर्स्ट जो 4 टर्म हो जाएंगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, 4, 1, माइनस का 2, माइनस का 5। और ये एक एपी ही है, चाहे आप इसको डिफरेंस निकाल के देख लेना इनका कॉमन। ठीक है, क्लियर है। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, देखिए a1 इज इक्वल टू है माइनस का 1 एंड d इज इक्वल टू है 1/2 और d की वैल्यू क्या है 1/2। तो a2 निकालेंगे, फॉर्मूला वही क्या, a1 प्लस d। a1 है माइनस का 1 प्लस d की वैल्यू है 1/2। अब ये फ्रैक्शन में चीज आ गई तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, कर सकते हो ना। यहाँ से 2 एलसीएम लोगे, माइनस का 2 प्लस का 1 तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1/2। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब A3 निकालेंगे, क्या हो जाएगा A2 प्लस D। A2 की वैल्यू है माइनस का 1/2 एंड डी की वैल्यू है प्लस का 1/2। अब सिंपल सी बात है, एक प्लस का एक माइनस का, तो वैसे ही क्या आनी है 0। ठीक है, A4 निकालेंगे, A3 प्लस D। A3 की वैल्यू है 0 प्लस D की वैल्यू है 1/2। 1/2 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो हमारी जो फर्स्ट 4 टर्म हो जाएंगी बच्चों, जो फर्स्ट 4 टर्म वो क्या हो जाएगी, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 एंड 1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है हमारा। यहाँ पे A की जो वैल्यू दे रखी है वो है माइनस का 1.25 एंड जो D की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो है माइनस का 1.25 और जो डी की वैल्यू है वो है माइनस 0.25। तो A2 निकालेंगे, क्या है A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस डी की वैल्यू है माइनस का 0.25। ठीक है, अब देखिए माइनस का 1.25, ये प्लस माइनस माइनस 0.25, दोनों माइनस माइनस के। ठीक है, माइनस माइनस के होते हैं तो क्या होती है बच्चों, प्लस। ठीक है, अब इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.50 और साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब हम निकालेंगे A3, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू आ गई 1.50 प्लस D की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, माइनस का 1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये कितनी हो जाएगी 1.75 और किसकी, माइनस की। A4 आप ऐसे इसको सोल्व कर के देख सकते हो, 1.50 एंड 0.25, इसको ऐड करोगे 5, 7, 1 तो आ गई ना 1.75। इस तरीके से करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना होता है हमें प्लस माइनस करते वक्त। ठीक है, A4 की A3 प्लस D माइनस का 1.75 प्लस का माइनस 0.25, फिर माइनस का 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी और ये कितना आ जाएगा बच्चों 2.00 आ जाएगा। माइनस का पॉइंट के बाद 0 कैंसिल हो जाती हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो जो 4 टर्म आई हैं, फर्स्ट 4 टर्म, वो पहली तो हमारी थी माइनस 1.25, फिर आ गई माइनस 1.50, फिर आ गई माइनस 1.75 और फिर आ गई माइनस का 2। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों और बहुत ही इजी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका थर्ड क्वेश्चन भी करें तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। मैं बता रही हूं आपको, फॉर द फॉलोइंग एपीज, आपको ये कुछ एपीज दे रखी हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी पहली टर्म बतानी है और उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या करना है, देखिए फर्स्ट सीरीज, आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये। ठीक है, ये आपको एक एपी दे रखी है, इसने क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म बताओ एंड कॉमन डिफरेंस बताओ। तो लिख दीजिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो देखते ही पता चल रहा है बच्चों क्या है 3, कुछ भी करने की जरूरत पड़ी नहीं ना। अब देखिए कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकालते हैं, मैंने पहले थोड़ी जब चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, कुछ भी कर सकते हो। क्या कर देंगे हम, A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 हमारा क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो जो D की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस का 2। सिर्फ इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी नहीं होते हैं, किसी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जब हम इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम हम इसका जो भी आपकी प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और बच्चों ये बहुत ही आसान चैप्टर होते हैं और जो 10th का मैथ है ना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है,
लॉकडाउन का टाइम चल रहा है एंड प्लीज बच्चों अपने घर में रहिए, सेफ रहिए एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो मन लगा के, जिससे आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। एंड आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, कंप्लीट देख रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।